अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। जो चैप्टर हम अब तक पढ़ रहे थे स्टेट्स ऑफ मैटर केसेस, इसके बैक पेज पे हमें कुछ न्यूमेरिकल्स गिवन है। तो ये क्वेश्चन जो है वो पेज नंबर 103 पे कुछ क्वेश्चन आपको गिवन है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 हम अभी देख रहे हैं, इसमें हमें क्वेश्चन इस तरीके का दिया हुआ है कि जिसमें हमने 4 डेटा बनाए हैं, क्योंकि हमसे जो क्वेश्चन पूछा है तो उसमें उस लिहाज से हमने इसमें काम किया है। फर्स्ट डेटा में हमें पास मास गिवन था, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। टेम्परेचर भी हमें गिवन था। आर की वैल्यू हमें पता है कि कौन सी हमने यूज़ करनी है। वॉल्यूम जो है हमारे पास वो स्टैंडर्ड जो है वो 22.4 dm³ है। हम सबको पता है। क्वेश्चन में अगर नहीं भी गिवन तो हम ये वाली वैल्यू यूज़ कर सकते हैं वॉल्यूम की। तो सोल्यूशन की मैंने हेडिंग लगाई, PV = nRT। अच्छा जी, तो मास मुझे गिवन था, मॉलिक्यूलर मास मैंने खुद कैलकुलेट कर लिया। तो इस मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास से मैं n की वैल्यू अपने पास कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो यहाँ मैंने मास और मॉलिक्यूलर मास को पुट कर दिया। आर और टी की वैल्यू मुझे गिवन थी वो मैंने पुट कर दी, और इस तरह वी की वैल्यू भी मुझे गिवन थी वो मैंने पुट कर दी। तो फर्स्ट डेटा से मेरी जो प्रेशर की वैल्यू आई है, प्रेशर की जो वैल्यू मेरी आई है 1.013 atm, ठीक है। ये मेरे डेटा 1 से प्रेशर की वैल्यू आ गई। अब सेकंड डेटा में मुझे मास गिवन था, मॉलिक्यूलर मास मुझे पता है किस तरह कैलकुलेट करना है। आप सबको भी पता है कि किस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। टेम्परेचर हमें गिवन था, जिसको हमने केल्विन में कन्वर्ट कर दिया, जो कि 546 हमारे पास आ गया। आर की वैल्यू हम सबको पता है कि 0.0831 atm, dm³ मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स हम यूज़ करेंगे। वॉल्यूम स्टैंडर्ड हमें पता है। अगर क्वेश्चन में नहीं भी गिवन तो हम ये वाली यूज़ करेंगे 22.4 dm³। सोल्यूशन की हेडिंग लगाई, PV = nRT। इसी तरह फॉर्मूला बनाया जिस तरह के पहले मैंने आपको बताया पहले डेटे में कि मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, n की वैल्यू फॉर्मूला पुट कर दिया, RT डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब इन सब की वैल्यूज़ को हमने पुट कर दिया, और हम जब इनकी कैलकुलेशन की तो प्रेशर जो हमारे पास आया है 1.013 atm ही आया है। डेटा 2 से भी हमारे पास प्रेशर 1.013 atm आया है। अच्छा जी, जो थर्ड डेटा में भी हमें सारी वैल्यूज़ गिवन थी, हमने वही फार्मूला यूज़ करके सारी वैल्यूज़ को उसी फार्मूले में, सेम ये वाला फार्मूला जो हमने स्टार्ट से यूज़ कर रहे उसी फार्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट कर दी और अपने कैलकुलेशन कर दी। तो हमारे पास जो प्रेशर आया है वो 0.75 atm आया है, ठीक है। ये थर्ड डेटा से हमारे पास प्रेशर की वैल्यू आई है। फोर्थ वाले डेटा में भी सारी वैल्यूज़ हमें गिवन थी, हमने वही सेम फार्मूला यूज़ किया जो फर्स्ट में यूज़ किया था, जो स्टार्ट में यूज़ किया था। वही फार्मूला पुट करके सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, और आप इसमें इनको कैलकुलेशन कर दी, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। जो फोर्थ डेटा से हमारे पास प्रेशर की वैल्यू आई है वो 2.025 atm, ठीक है। तो गर्ल्स, हमने 4 प्रेशर कैलकुलेट किए हैं, यानी कि 4 प्रेशर हमने फाइंड आउट किए हैं। अब क्वेश्चन में हमसे एक्चुअली पूछा क्या गया था, क्वेश्चन पे आप लोग फोकस करें तो इन्होंने हमसे कहा कि विच कंटेनर इज़ एट द ग्रेटेस्ट प्रेशर, यानी कि कौन से कंटेनर में प्रेशर ज़्यादा है। तो इन चारों को अगर हम देखते हैं, जो हमने प्रेशर कैलकुलेट किया, इन सब को देख के हमें क्या समझ में आ रहा है किसके पास ग्रेटर प्रेशर था। यानी कि फोर्थ डेटा से जो हमने प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट की थी वो क्या थी, 2.025 atm। तो इस लिहाज से 4 कंटेनर का जो प्रेशर है वो हमारे पास ग्रेटेस्ट प्रेशर है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि फोर्थ, यानी कि जो फोर्थ वाला कंटेनर है उसका प्रेशर हमारे पास क्या है, ग्रेटेस्ट प्रेशर है। अब बी में हमसे क्वेश्चन किया गया है कि विच कंटेनर इज़ एट द लोवेस्ट प्रेशर, यानी कि कौन सा कंटेनर में हमारे पास प्रेशर सबसे ज़्यादा कम था। तो यहाँ आप देखिए 4 प्रेशर की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, ये रही 1, 2, ये 3, ये 4। 1 और 2 तो तकरीबन सेम ही है। अब 3 और 4 तो हमारे पास ग्रेटेस्ट है, ठीक है। अब 3 को अगर देखेंगे तो 3 की जो प्रेशर है वो हमारे पास लोवेस्ट प्रेशर है। हमने इसके आंसर में यहाँ पर लिख दिया 3, मीन्स टू से कि जो डेटा नंबर 3 है हमारे पास, वो हमारा थर्ड कंटेनर है, उसकी प्रेशर की वैल्यू जो है वो सबसे लोवेस्ट है। तो यहाँ हमारा ये आंसर कंप्लीट हुआ।